देखिए, मैं आप लोगों से बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि बोर्ड का जो है आप उसको पॉज करके ना उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगर स्क्रीनशॉट ना लेते हैं तो आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए। बिकॉज़ जब आपका एग्ज़ाम बहुत पास होगा ना तो आपके पास एक होगा कि फटाफट फटाफट उसका हम रिवीजन कर लें। और ये वीडियोस जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए इससे हेल्प बहुत होने वाली है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं लिरिक्स की अगली कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ठीक है, अब हम इसका समझेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है और इसका जो मीटर है वो क्या होता है, जो मैंने आपको हर फॉर्म में बताती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ज़्यादातर जो हमारी पोइट्री फॉर्म्स है उसमें आयम्बिक पेंटामीटर ही यूज़ हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं इसका सब्जेक्ट। इसमें बताया इनका सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब किस विषय पर इनका जो है पोएम सॉरी लिरिक्स लिखे जाते हैं। इसमें यह कौन सा होता है, लव, ब्यूटी ऑफ नेचर, डिवोशन और लाइफ। ठीक है, लव के सॉन्ग्स तो आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, इस तरीके से हो गए। ब्यूटी ऑफ नेचर मैंने एक सॉन्ग बहुत प्यारा सा सुना है, इसके ऊपर बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। और ये जब सॉन्ग आप ज़रूर सुनना। और इस सॉन्ग के सबसे लास्ट में कह देता है वो कि रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा, यानी कि वो रुत और नेचर के ऊपर जो है उसने वो गीत लिखा है। उसके बाद आ जाइए डिवोशनल। डिवोशनल में तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, मैंने बताया था कि रामचंद्र कह गए सिया से, या फिर एक और था कि यशोमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ठीक है, तो इस तरह के डिवोशनल सीखे। उसके बाद आया लाइफ के ऊपर। ठीक है, लाइफ के ऊपर सॉन्ग्स होते हैं, जिंदगी एक नई जंग है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये हमारी जो है लिरिक्स जो हैं इन पे सब्जेक्ट्स पर लिखी जाते हैं। उसके बाद है इसका जो पेंटामीटर होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। आयम्बिक पेंटामीटर आपको पता है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, यानी के द दुम। ठीक है, और इसमें कितने होते हैं, 10 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 10 सिलेबल्स होते हैं। और 5 बार जब होते हैं ददुम 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 ददुम, ठीक है, तो वो हमारा पेंटामीटर हो जाता है। और हर एक में 2 होता है, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, यानी कि 2 2 4 6 8 और ये 10। इसका मतलब उसमें हो गए 10 सिलेबल्स। सिलेबल्स कहते हैं जो हमारे अक्षर होते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, उसका जो टुकड़े होते हैं उसको हम कहते हैं सिलेबल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाइए फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ पर्सनल एंड यूनिवर्सल एलिमेंट। ये आप लोगों को मैं जब बताऊंगी आप लोगों को हाँ सही बात है यही होता है। ठीक है, फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स कर देना, किसी के किसको पर्सनल और यूनिवर्स एलिमेंट को ये इसमें जो है मिक्स कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब कोई भी सॉन्ग ऐसा सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग जो है हमारी ही दास्तान कह रहा है, ये हमारी स्टोरी बता रहा है। उसके अंदर जो है अपना दर्द अपना दुख जो है ढूंढने लगते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हमारे लिए ही कहा जा रहा है। तो ये इसी को कहते हैं फ्यूजन ऑफ पर्सनल एंड यूनिवर्सल एलिमेंट, यानी कि अपने जो पर्सनल हमारी जो व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, ठीक है, वो सार्वभौमिक के साथ मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद आ जाइए एलिजाबेथन एज की जो लिरिक्स होते हैं। ये था 1558 से लेकर 1606 तक। ठीक है, और इसको गोल्डन पीरियड ऑफ लिरिक्स कहा जाता था। ठीक है, ये एक गोल्डन एरा कहलाई जाती थी लिरिक्स की। ठीक है, इसमें जो है सोनेट लिखा था किसने, शेक्सपियर। और सिडनी ने जो है सोनेट के थ्रू इसको जो है एक नई आइडेंटिफिकेशन दी थ्रू द सोनेट, मतलब सोनेट सॉन्ग्स लिख करके इन्होंने लिरिक्स लिख करके इन्होंने उसको एक नई ऊंचाई दी। उसके बाद इसके जो मेन पोइट थे वो थे शेक्सपियर, सिडनी और एडमंड स्पेंसर। ठीक है, उसके बाद आइए इसके अंदर जो अलंकार, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच यूज होती हैं, वो एक होती है एल्टरेशन और दूसरा होती है एसोनेंस। एल्टरेशन को हम हिंदी में अनुप्रास कहते हैं और अल्टरेशन को कहते हैं स्वराघात। ठीक है,
अब देखिए इसकी पहचान कैसी होगी। अल्ट्रेशन में क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है, ठीक है, बार बार कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं, जैसे बिग बुली बीट्स ए बेबी बॉय, ठीक है। तो इसमें किस चीज का रिपीटेशन हो रहा है, बी का। बी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट। बी बुली का बी, बीट्स का बी, बेबी का बी और बॉय का बी। तो ये हो गया हमारा ऑल्ट्रेशन। उसके बाद आ जाइए एसोसिएंस। इसमें जो होता है स्वराघात होता है, यानी कि स्वर का रिपीटेशन होता है, स्वर यानी कि वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल है गो स्लो ओवर द रोड, ठीक है। तो इसमें किस चीज को रिपीट कर रहे हैं, किसका स्वर आ रहा है, ओ का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिरिक के बारे में फुल डिस्कशन, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, लैंग्वेज जो मेरा जो टीचिंग ऑफ मेथड है आप लोग को समझाने का, अगर इजी लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसके लिए ये फ़ायदेमंद है उसके लिए उसको जो है इसको शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच।